आर्थिक महामंदी की शुरुआत। आर्थिक महामंदी किसको कहते हैं? जब धन की कमी हो जाए, धन की कमी हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? आर्थिक महामंदी। जब पैसे का वैल्यू क्या हो? गिर जाए या तो फिर पैसा खत्म होने लगे तो उसे क्या कहते हैं? आर्थिक महामंदी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1933, 1932, 1929 या 1931। तो अगर आपको पता है तो वीडियो पोस्ट करें और जवाब दें ताकि आपका एग्जाम का तैयारी जो है बहुत ही अच्छे ढंग से हो सके। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1929। नेक्स्ट, 1929 में आर्थिक महामंदी के बारे में और दो शब्द देख लेते हैं। आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी अगर पूछा जाए तो 1929 में। ये कहाँ हुई थी? अमेरिका का जब शेयर बाजार था, शेयर मार्केट, उसका क्या हुआ था? पतन हुआ था। क्या हुआ था? पतन। इसका प्रभाव पूरी दुनिया में देखने को मिला था और पूरी दुनिया का अर्थव्यवस्था क्या हो गया था? डगमगा गया था। शेयर बाजार जब गिर गया था अमेरिका का, कब? 1929 में। तो हमें क्या देखने को मिला? आर्थिक महामंदी। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे चर्चा हम क्वेश्चन आंसर जब करवाएंगे तब करेंगे। अभी ऑब्जेक्टिव है तो इसमें जितना कम से कम समय में जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप समझ सके उसको हम लोग लेकर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आलू अकाल किस देश में हुआ था? आप लोगों को पता है आलू का अकाल जो है इंग्लैंड में नहीं, स्पेन नहीं, आयरलैंड, जी जरूर आयरलैंड में हुआ था। यहाँ आलू का अकाल पड़ा था। बहुत जोर शोर से सभी लोग आलू की खेती में लगे हुए थे और क्या हुआ था? आलू का फसल बर्बाद हो गया था जिसके कारण लोगों को देश छोड़कर भी क्या हुआ? जाना पड़ा। तो देखिए कब हुआ था आलू अकाल? 1840 में। अगर पूछते कि ये कब हुआ था? 1840 के दशक में। और कौन से देश में हुआ था? तो आयरलैंड में हुआ था। और इससे जो है महाजनहानि हुई, लोगों को बड़ा ही कष्ट हुआ, लोगों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा और बड़ी पैमाने पर लोग क्या करने लगे? पलायन करने लगे। आयरलैंड से दूसरी जगह पलायन किए। पलायन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना और वहां पर बसना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का जो प्रिंटिंग प्रेस है वो हुब आउट कौन खरीदा था? किसके द्वारा लाया गया था? बताइए इंडिया में, भारत में जो है किसके द्वारा सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस लाया गया था? तो पुर्तगालियों द्वारा, डचों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा या अंग्रेजों द्वारा? तो अगर ये प्रिंटिंग प्रेस की बात की जाए तो पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। देखते हैं पुर्तगालियों द्वारा भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है कब आया था? 1556 ईस्वी। ये याद रखिएगा हमेशा। ये बार बार अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि जो भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस है वो किसके द्वारा लाया गया था? तो पुर्तगालियों द्वारा। कब लाया गया था? 1556 में। ये कहाँ पे आया था सबसे पहले? गोवा में लाया गया था। सबसे पहले कहाँ लाया गया था? गोवा में। इससे भारत में मुद्रण और शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा मिला। किसका? मुद्रण और साथ ही साथ शिक्षा का प्रसार। शिक्षा क्यों जरूरी है, किस तरह से शिक्षा लेना चाहिए, इसका क्या हुआ? बढ़ावा मिला। लोगों के पास प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से कई तरह का पत्र या तो अखबार के माध्यम से जाने लगा। तरह तरह का पेडियम होता है ना जो बांटते हैं चिट्ठा वगैरह, उसमें लिख के प्रचार प्रसार करने लगा और इसके द्वारा लोगों को बातों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाने लगा। किसके माध्यम से? प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोटे कपास का उत्पादन। मोटे कपास का उत्पादन कई देशों में किया जाता था। हर देश में होता था लगभग लगभग, क्योंकि उसमें नए नए उद्योगों का निर्माण हो चुका था और कच्चा माल के लिए मोटे कपास की जरूरत थी। लेकिन बेहतर किस्म कहाँ से आते थे? बेहतर किस्म का कपास, जो मोटा कपास होता था, कहाँ से मिलता था? हमारा भारत से। इसलिए कपास की खेती जोर शोर से होने लगी थी। कहाँ पे? भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पहले इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा और। बोलता है मोटे कपास का उत्पादन जो कई देशों में होता था, लेकिन उत्तम व महीन कपास भारत से ही आता था और भारत में बहुत ही अच्छे से क्या होता था? इसका उत्पादन होता था और ये अच्छी गुणवत्ता के साथ मिलता था। भारतीय कपास की गुणवत्ता जो होती थी विश्व भर में क्या थी? प्रसिद्ध थी। कहाँ पे? विश्व भर में प्रसिद्ध थी। ये भारत की जो क्वालिटी था, क्वालिटी किसका? कपास का। ये उत्तम भी होता था, ये साथ ही साथ महीन भी होता था और मोटा भी होता था और इसका जो गुणवत्ता था वो बहुत ही शानदार होता था। नेक्स्ट देखते हैं। किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है? लौह धातु, आयरन। किसकी? आयरन की। विच सॉइल कंटेन्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ आयरन? आयरन की मात्रा अधिकतम किस में होती है? लाल मिट्टी में, काली मिट्टी में, क्या है? लेटराइट मिट्टी में या जलोढ़ मिट्टी में? तो आप लोगों को पता है कि लौह धातु जो है सबसे ज्यादा लाल मिट्टी में रहेगा? नहीं, काली मिट्टी में। कहाँ रहेगा? लेटराइट मिट्टी में। लेटराइट मिट्टी में क्या रहता है? लोहे की अधिकता रहती है। तो इसके बारे में जान लेते हैं कुछ। तो लेटराइट मिट्टी में लौह धातु यानी कि आयरन
इसकी मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। या अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में बनती है, कहाँ पे? जहाँ पे वर्षा क्या होती है? अधिक होती है। और यह लाल भूरे रंग का होता है। ये मिट्टी कैसा होता है? लाल भूरे रंग का। लाल भूरे से याद रखिएगा कि जब लोहे में जंग लगता है तो कैसा हो जाता है? भूरा रंग का। तो उस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं कि जो किस लोह धातु है, ये अधिकता किस मिट्टी में होती है? लेटराइट मिट्टी में।